हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में मतलब सरकारी आवासीय विद्यालय में बिना एग्जाम के बिना इंटरव्यू के सीधे मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन मिले और लाइफ टाइम रिटायरमेंट के एज तक आप काम कर सके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस करना चाहेंगे क्या? तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो सरकारी आवासीय विद्यालय है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, बिल्कुल एग्जाम नहीं है, बिल्कुल इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सबमिट करेंगे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पर। और अगर आपकी सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर मतलब शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता या एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस आपको जाके अटेंड करना है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तुरंत आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर। अभी ये बात हो रही है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को ये लाइफ टाइम रीन्यू करते जाते हैं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, और हर 2-3 साल पे सैलरी भी बढ़ती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ये परमानेंट रखेंगे तो इनको प्रॉपर पे स्केल देना होगा, 80-90 हजार, वो नहीं देना चाहते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम आपको कंटिन्यू कर, ऐसे भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो अभी 16 साल से, 17 साल से या उससे भी ज्यादा टाइम से काम करें एक ही जगह पे। इसमें कोई आपको ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहता, एक ही जगह आप लाइफ टाइम रिटायर हो सकते हैं। तो होप पॉइंट क्लियर है कि रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते हैं, रीन्यू करते जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, आप जब छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी सैलरी थोड़ी बढ़ गई है, पहले तो सैलरी भी कम थी, अभी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी है इन्होंने। तो ऐसे केस में अभी हर जितने भी पोस्ट हैं, हर पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट भी बहुत सारे हैं, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी चेक कर लीजिए। टीचिंग के लिए फुल टाइम जो जिनको रेसिडेंस वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, घर फ्लैट वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करेंगे, वहां रहना होगा फुल टाइम टीचर्स के लिए 25,410 प्लस मुफ्त आवास, फ्री रेसिडेंस, प्लस पहले तो मील्स फ्री रहते थे, अभी क्या है पता नहीं। पार्ट टाइम टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, इनको रहना नहीं होता है वहां पे। पार्ट टाइम टीचर्स अपना क्लास लेंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे, और लेक्चर डिलीवर होते ही आप वापस जा सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में मुख्य रसोईया, कुक और चपड़ा, ये सिक्योरिटी गार्ड, उनको तो रहना पड़ता है वहीं पे। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की तरफ से। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहता है कि आपको आवेदन प्रपत्र कहाँ से मिलेगा। सुल्तानपुर वेबसाइट, जैसा मैं आपको बताती हूँ वैसा आप गूगल सर्च कीजिए, सुल्तानपुर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए सर्च के लिए, तो गूगल सर्च आपको देता है sultanpur.nic.in। तो sultanpur.nic.in पे आपको बस चले आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, गूगल ने आपको sultanpur.nic.in लिंक दे दिया, सही लिंक है, चले आए नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करते जाए, स्क्रॉल करते जाए, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल है तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इसको ओपन करेंगे, इसी में आवेदन प्रपत्र भी मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको आवेदन प्रपत्र भी, ये देखें आवेदन प्रपत्र मिलता है। पिछले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें कैंडिडेट कुछ पूछ रहे थे कि फॉर्म कहाँ है, फॉर्म यहीं पे मिलता है, जैसे विज्ञापन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म मिलता है आपको, आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट। चलिए अभी क्या क्या पोस्ट है इसमें। पोस्ट अभी फिलहाल जो आई हुई है अलग अलग जगह से बता रहे हैं, यूपी से है ये, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि काफी वैकेंसीज अभी खाली हैं, और अभी 1 बाय 1 बहुत वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सीट बहुत खाली है। न्यूज़पेपर में आया था कि बहुत सीट खाली है, और एकेडमिक सेशन नया भी शुरू होने वाला है, पुराना जो चल रहा है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वैकेंसीज अभी बहुत आएंगी। आप ऐसे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां पे कैंडिडेट जॉब की सर्च कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, चाहे टीचिंग पोस्ट हो चाहे नॉन टीचिंग। तो टीचिंग में मैथमेटिक्स के लिए, ये 6 to 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए 25 to 45 ईयर्स की कैंडिडेट। हिंदी या संस्कृत पढ़ाने के लिए कंप्यूटर पार्ट टाइम टीचर रहेगा 12,790, 12,709, लगभग 13,000। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट है 14,357। मेन कुक रहेगा, असिस्टेंट कुक है, चपरासी है। फिर से 9 to 12 स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है, तो इसमें नॉन टीचिंग के लिए कार्यालय अधीक्षक की एक पोस्ट है, रसोईया, चपरासी, चौकीदार। रसोईया के लिए टोटल 13 वैकेंसीज इसमें भी है। तो जो पूर्णकालिक लिखा है वो फुल टाइम है, उनको वहीं पर रेसिडेंस मिलेगा, वहीं पे रहना होगा हॉस्टल के आसपास। तो
मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम कॉम्बिनेशन से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है, और ऑब्वियसली आपने कोई टीचर ट्रेनिंग लिया रहेगा, बीएड या एलटी जो भी, तो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत के लिए हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। में से न्यूनतम एक वर्ग में, अच्छा न्यूनतम एक वर्ग बोल रहा है, मतलब हिंदी, लेकिन हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी लिखा है ना, तो न्यूनतम एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, हाँ मतलब प्रशिक्षित बोल रहे हैं न्यूनतम एक वर्ग में, मतलब टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए आपका, और यूपी टेट या फिर सी टेट पेपर 2 चलेगा। पार्ट टाइम कंप्यूटर के लिए पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डोएक किया आपने ओ लेवल या ए लेवल, तो इतना काफ़ी है पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। फीमेल कैंडिडेट, सभी पोस्ट के लिए महिला अभ्यर्थी, केवल विमेन कैंडिडेट। लेखाकार के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, जिनको एमएस ऑफिस थोड़ा आता है, डोएक या किसी ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से, या कोई भी आपने कंप्यूटर की डिग्री ली है, शॉर्ट में बोले कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री कुछ भी लिया हुआ है तो। अधीक्षक या लिपिक वाली जो पोस्ट है ना, उसमें उत्तर प्रदेश का पास हुआ होना 12th जरूरी है। और इसके बाद एक ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, या फिर डोएक का है, मतलब एक कंप्यूटर का कुछ भी, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री या ट्रिपल सी या डोएक कुछ भी, एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का कंपलसरी, अथवा बोल रहे हैं, है ना, या फिर कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ाई किया 10th में या 12th में तो चलेगा। देखिए 10-12 में अगर आपका एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कंप्यूटर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर एक सब्जेक्ट के एक कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या तो 10वीं या 12वीं में आपने कंप्यूटर पढ़ा है एक पेपर एक सब्जेक्ट, या फिर नहीं पढ़ा तो फिर एक कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, और टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, टंकन आना चाहिए, ये सब है। बाकी जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट कुक हो, मेन कुक हो, या फिर चपरासी हो, चौकीदार हो, 8वीं पास, 8 स्टैंडर्ड जो है ना पास होना जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके, बेस लेके, आधार लेके आयु की गणना की जाती है। तो मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, 45 ईयर। अभी इसमें अधिकतम आयु जो है 60 वर्ष तक रहेगी जॉब। देखें इसमें लिखते भी हैं कि वो कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मैंने देखा है कि 17 ईयर्स से कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर करके अभी तक काम कर रहे हैं, मतलब उनको भी अच्छा लगा होगा तभी उन्होंने कंटिन्यू किया ना। कैंडिडेट्स को भी, कुछ कैंडिडेट्स को अच्छा लगता है वहां पे काम करना। चलिए अभी इसमें चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, जो क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, कोई आपको उसमें टेंशन नहीं लेना, वो उनका काम है, वो बनाएंगे मेरिट लिस्ट, और आपको बस एक लेटर आ जाएगा, या फिर न्यूज़पेपर में भी आता है इसका, वो न्यूज़पेपर आप लोकल न्यूज़पेपर देखते रहो, या फिर आपको लेटर घर पे भी आएगा, या फिर वहाँ के ब्लॉक ऑफिस में भी जो रिजल्ट है ना वो डिस्प्ले करते हैं। चलिए अब अगर आप इतने पोस्ट में किसी में भी एलिजिबल, अभी बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे, आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कर लीजिए, फिल करके उसमें 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट 2 है, पेपर 2, या जो भी आपका जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से। अब आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करें तो 8वीं पास तक काफ़ी है, जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सबका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, दोनों सीक्वेंस में लगाएंगे, पहले 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर ऐसे ऐसे आप लगाएंगे, और उसमें फोटो कॉपी लगाएंगे, जिसमें उसमें आपकी सिग्नेचर स्वप्रमाणित होना चाहिए। स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपकी सिग्नेचर होने। 2 फोटोग्राफ भी रखने जो आपकी सिग्नेचर की होनी चाहिए, और मेन एनवेलप के अंदर ये सब चीजें फॉर्म के साथ तो आप रखेंगे पिन अप करके, इसके साथ ही साथ 2 और एनवेलप आप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे, जिसमें कि आपका अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। ये 2 एनवेलप क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर उसी एनवेलप में लिख के लेटर डाल के आपको इनविटेशन भेजेंगे, मतलब ज्वाइनिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट करेंगे। तो आपका अपना पता, पिन वगैरह लिखा हुआ 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना, इस तरीके से कि डाक टिकट स्पीड पोस्ट वाला, सो दैट, या रजिस्टर्ड पोस्ट वाला, सो दैट आपको पहुंच जाए सही सही। और आवेदन पत्र के ऊपर तो आप लिखेंगे, जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर भी आप लिखेंगे
आवेदन इस विषय के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस जगह के लिए एड्रेस कौन सा यूज करेंगे, एड्रेस ऊपर दिया हुआ है। और अंतिम तिथि क्या है पहुंचने की, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, देखें एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिसंबर 2025 तक लास्ट पहुंच जाना चाहिए। मैंने सुना कि रजिस्टर्ड पोस्ट या पंजीकृत डाक बंद हो रहा है, तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए ना सीधे, वही ठीक रहता है। कहाँ भेजना है, कार्यालय, कौन सा एड्रेस यूज करेंगे भेजने के लिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड 22800, शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये एड्रेस है, मैंने आपको बताया कैसे एडवर्टीजमेंट तक पहुंचना है। सुल्तानपुर वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है, गूगल आपको यहाँ पे लिंक दे रहा है, ये लिंक से ओपन कीजिए, ये वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट पे आके नीचे स्क्रॉल करते जाइए, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको ये देखिए, ये है व्हाट्स न्यू में रिक्रूटमेंट ऑफ, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी में एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट के नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं पे आवेदन प्रपत्र है, आवेदन प्रपत्र के ऊपर जो है विज्ञापन दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह ठीक से खुद से चेक कर लें।